अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज हम लोग ये बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो लेक्चर नंबर 9 में स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को ही हम लोग उसी लेक्चर को ही एक्सटेंड करेंगे। आप लोग जिसको बड़ा अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग 2013 के पेपर को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग टाइम को वेस्ट किए बगैर 2013 के पेपर की तरफ चलते हैं कि उसमें एग्जामिनर आप लोगों से, स्टूडेंट से क्या चीज़ डिमांड करता है और यूजर ने उसको और स्टूडेंट उसको कैसे रिप्रेजेंट करना। आइए हम लोग देखते हैं 2013 का पेपर आपके सामने है इस वक्त। अब 2013 के पेपर में ये आप लोगों से कहता है कि यहाँ पर बड़ा सिंपल सा पेपर है, ये मुश्किल नहीं है, टेक्निकली बड़ा साउंड पेपर, क्लियर है। वो कहता है कि यहाँ पे मुझे उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स का सबसे पहला क्वेश्चन देखें आप उसका। राइट द एसक्यूएल स्टेटमेंट ऑन विच द फॉलोइंग स्टूडेंट्स एंड रिजल्ट टेबल which display the name and the student who earn more than 65 marks। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को करवा चुका अभी थोड़ी देर पहले 2012 के पेपर में ये क्वेश्चन सेम पूछा गया था। आगे वो जहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ये पूछता है सिलेक्ट स्टेटमेंट ऑन विच द फैकल्टी टेबल विच डिस्प्ले द फैकल्टी नेम एंड द स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम ओनली। हमें उन्हीं के स्टूडेंट्स का फैकल्टी नेम चाहिए, सॉरी फैकल्टी का फैकल्टी नेम चाहिए इसकी जो स्पेशलाइजेशन है प्रोग्रामिंग में हो। ओके, तीसरा जो क्वेश्चन है राइट द एसक्यूएल स्टेटमेंट ऑन द फॉलोइंग गिवन रिजल्ट टेबल व्हिच काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अर्न 75% मार्क्स। स्टूडेंट जी ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 2012 में सोल्व करवा दिया था। इसमें कोई आई थिंक सो कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अगर आप लोग कहते हैं तो हम आप लोगों के लिए मैं आपको करवाने के लिए हाजिर हूँ। इसके अलावा वो कहता है एज पर रूटीन के टेबल क्रिएट करें, उसके अंदर फॉलोइंग रिकॉर्ड को इंसर्ट करें। अब सबसे पहले तो हम लोग अपने टेबल को यहाँ पे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। चलें जी, अब हम लोग स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। क्रिएट में जाएंगे हम लोग, हमें जरूरत नहीं है इसकी, राइट क्लिक किया, एस्केप को ओपन किया। अब सबसे पहले आपने क्रिएट टेबल यूज किया, उसमें मैंने सबसे पहले स्टूडेंट के टेबल को क्रिएट किया, स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप लोगों ने ब्रैकेट स्टार्ट की, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, इसको इंटीजर करेंगे, कंस्ट्रेंट पीके प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाई किया। उसके बाद आप आ जाएंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, और स्टूडेंट का नेम है तो डेफिनेटली वो भी वेरिएबल कैरेक्टर में होगा। इसके बाद आ जाएंगे डिग्री, वो भी वेरिएबल कैरेक्टर में होगी। स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे और आप लोगों का टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका होगा। ये हमारा पहला टेबल क्रिएट हुआ। यहाँ पे सॉल्यूशन राइट कर रहे हैं हम, फर्स्ट टेबल क्रिएट हुआ। हम लोग वापस यहाँ पे देखते हैं सेकंड टेबल हमारे पास कौन सा होगा जी, फैकल्टी टेबल। फैकल्टी, अब यहाँ पे स्टूडेंट आईडी की जगह पे क्या आ जाएगा, फैकल्टी अंडरस्कोर आईडी, एज पर रूटीन सारा कुछ चलेगा। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे फैकल्टी नेम, वेरिएबल कैरेक्टर होगा। यहाँ पे डिग्री की जगह पे क्या आ जाएगी, और ये भी आपका वेरिएबल कैरेक्टर में ही होगा। अब इसको भी यहाँ पे रन करते हैं तो ये हमारे पास एक और टेबल क्रिएट हुआ स्पेशलाइजेशन का भी। तो यहाँ पे हमने सॉरी कॉपी किया और डेफिनेटली इसके नेक्स्ट हमने इसको प्लेस कर दिया। वापिस आते हैं, नेक्स्ट टेबल जो होगा हमारा वो टेबल है हमारा कोर्स का, COUR कोर्स।
यहाँ पे जो होगा CRS ID, यहाँ पे होगा CRS नेम, CRS अंडरस्कोर आवर्स, कितने आवर्स का वो कोर्स होगा। चलेंगे ओके, इसको हम लोग क्रिएट कर देते हैं। हमारे पास एक और टेबल क्रिएट हुआ। ये हमारे सारे के सारे जो टेबल्स हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। हम लोग यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे रिजल्ट का, उसमें कोर्स आईडी और उसके साथ फैकल्टी आईडी भी, फैकल्टी आईडी भी, फैकल्टी अंडरस्कोर आईडी एज ए इंटीजर एक फील्ड और क्रिएट करेंगे। 3 हमें फील्ड्स यहाँ चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट के मार्क्स हमें चाहिए होंगे, और हमने यहाँ पे पहला जो कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है वो हमने कोर्स नेम, हमें यहाँ पे कोर्स नेम चाहिए नहीं चाहिए, हम यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे कोर्स आईडी हमने यहाँ पे सेम इसे कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे फ्लोट करवाते हैं एक 3 टाइम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रेंट जो सेकंड है उनका देते हैं फैकल्टी आईडी, फैकल्टी आईडी फैकल्टी फैकल्टी। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा यहाँ पे आपका फैकल्टी हो गया CRS कोर्स, CRS टेबल का नेम क्या होगा जी, COURS कोर्स जी। आप लोगों का ये एक मेन टेबल था जिसके अंदर आप लोगों के जितनी भी वो फॉरेन कीज होंगी वो इसके अंदर पिनअप की गई होंगी। आपकी फैकल्टी आईडी ठीक है जी, ये आ गया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये मैं दरमियान में वीडियो ब्रेक हो गई थी, हम यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। 2013 का पेपर में डिस्कस कर रहा था, उसमें हम लोगों ने ये 4 टेबल्स आपके सामने कंस्ट्रक्ट किए, तीनों ये 4 के 4 टेबल्स। अब मैं इसका ये रिकॉर्ड जो सा है ये रिजल्ट टेबल का, ये मैं उस तरफ लेके जाता हूँ मेन टेबल स्ट्रीम में। इसके बाद हम लोग अब यहाँ से हमारा काम तो कंप्लीट होने वाला तकरीबन ऑलमोस्ट। यहाँ से अगेन हमें एक काम चाहिए होगा, ये कमांड हमें अगेन चाहिए, यहीं से कॉपी करके वहां पे ले जाता हूँ एसक्यूएल में। तो ये देखिए हमें यहाँ पे जो डिमांड किया जा रहा है क्वेश्चन, वो कहा जाता है कि हमें उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए, नेम चाहिए और उनके मार्क्स चाहिए जिनके 65% से ज़्यादा मार्क्स हैं। तो बड़ा सिंपल से आप इस क्यूरी को रन करें। ये ऑलरेडी मैंने क्यूरी आपके सामने पहले भी रन की थी, तो ये हमें आंसर प्लेस करेगी। स्टूडेंट का नेम, रिजल्ट में से मार्क्स, रिजल्ट में से मार्क्स। अभी हमने डाटा एंटर ही नहीं किया
तो हम लोग सबसे पहले हम रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जी, कोर्स में कुछ रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं। अब इंसर्ट इनटू की कमांड अगर आपने यूज़ कर तो उसके ज़रिए कर लें, अगर जैसे आपको माइंड सेट में है वैसे कर लेते हैं। लेकिन हम लोग एसक्यूएल को पढ़ रहे तो हम ये बात गलत होगी कि हम इसको मैनुअली करें, तो हम यहाँ पे एसक्यूएल को ही यूज़ करते हुए यहाँ पे क्या करते हैं जी, रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे राइट क्लिक किया, एसक्यूएल के पॉइंट को ओपन किया, आप लोग कहते हैं इंसर्ट इनटू, यहाँ पे आ जाएगा जी कोर्स। अब यहाँ पे आपके जो फील्ड्स के नेम थे वो आपने लिखने हैं। अभी हम लिखेंगे CRS_ID, ये इंटीजर में होगा, सॉरी सिर्फ नेम लिखने हैं आप लोगों ने। CRS_ID, उसके बाद आ जाता है जी CRS_name, ये फिर आ जाता है CRS_hours, ब्रैकेट लगा के यहाँ पे वैल्यूज़। अब जो वैल्यूज़ हैं वो 1 by 1 लिखते चले जाएं। यहाँ लिखेंगे 1, SE, उसके बाद आ जाता है जी इसके अंदर जो 3 क्रेडिट आवर्स का होगा, ब्रैकेट क्लोज करें, रन करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे एडअप हो जाएगी। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं किसी दूसरी क्वेरी में सेव कर देता हूँ, क्वेरी नंबर 2, नंबर 1, बाद में इसको उठा लूँगा एक बार यहाँ से। अच्छा जी, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेरी की तरफ चलते हैं। आप लोग यहाँ पे सेकंड, और इसमें जो डिसिप्लिन है वो DSA, इसके क्रेडिट आवर्स कितने हैं जी, 4 हैं। इसको रन करते हैं, ये रिकॉर्ड भी इंसर्ट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट को देखें, इसके बाद आ गया जी थर्ड, और इसमें सब्जेक्ट का नेम क्या है जी, IAP, इसके क्रेडिट आवर्स ही 4 हैं। इसको भी रन करेंगे, ये रिकॉर्ड एंटर्ड हो गया। इसे यहाँ से आप कॉपी करते हैं, मैं अपने लिए रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ ताकि बाद में एक बार ही वहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा इसको। इसके बाद आए थे यहाँ पे 4 पे, और सब्जेक्ट जो सा है स्टूडेंट्स वो है डी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, में से क्रेडिट आवर्स भी 4 हैं। इसको भी रन कर देते हैं, तो ये भी आपका इंसर्ट हो गया। इसके बाद हमारा रिकॉर्ड जो इंसर्ट था वो कंप्लीट हो चुका फर्स्ट टेबल में। ओके, ये अब यहाँ पे ये 4 के 4 रिकॉर्ड को यहाँ रख देता हूँ। अब इसी तरह मैं जल्दी करके सेकंड टेबल को भी देखता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा फैकल्टी, यहाँ पे आ जाएगा फैक्ट ID, यहाँ पे आ जाएगा फैकल्टी नेम, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ होगा आई थिंक सो कि स्पेशलाइजेशन है। इसके बाद हम जल्दी ये काम करते हैं। हमने अब हमने फैकल्टी के नेम को एंटर करना है। फैकल्टी का जो नेम है जी 1 पे जो नेम है फैकल्टी का वो मेरे पास क्या है, इजाज़, और उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो SE है। इसको हम लोग एंटर कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं जी, जल्दी से रन कर देते हैं। जी रन हो गया। इसको कंप्लीट लिखना है। फर्स्ट रिकॉर्ड एंटर हुआ। इसी तरह हम लोग सेकंड रिकॉर्ड की तरफ जाते हैं। सेकंड रिकॉर्ड में जो नेम है वो है उमैर
बाबर, इसकी स्पेशलाइजेशन प्रोग्रामिंग, ये रिकॉर्ड भी इंसर्ट हुआ। इसी तरह हम लोग आगे मूव करते हैं प्रोग्रामिंग, लेकिन नेक्स्ट जो पर्सन है उसका नेम है हसन खान, और इसकी भी प्रोग्रामिंग स्पेशलाइजेशन, और ये रिकॉर्ड भी क्या हो गया, इंसर्ट हुआ। जल्दी से एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, हम लोग यहाँ पे ये हमारा रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो है स्टूडेंट। यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट STD नेम, यहाँ पे आ जाएंगे उसके डिग्री, डिग्री के नेम के अंदर आ जाएगा BS_CS। जो नेम जहाँ पे लिखा जाएगा होगा सर मुश्ताक। ये है इसका रोल नंबर 1, ये इंसर्ट हुआ रिकॉर्ड इसका। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी IT, इसका नेम कर दिया रबिया, इसको कर देते हैं 2, इसको रन करते हैं, रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। इसको भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके एक्सप्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास रबिया के बाद कौन है जी, नाजीब SC का स्टूडेंट है, क्या होगा जी 3 रोल नंबर होगा, ऐसे इंसर्ट करें। तो इन सबके रिकॉर्ड तकरीबन ये अब एंटर्ड हो चुके हैं, अब सिर्फ एक रिकॉर्ड एंटर होने वाला रहेंगे, वो होगा रिजल्ट टेबल में। अब ये रिजल्ट टेबल है, अब रिजल्ट टेबल के अंदर रिकॉर्ड को एंटर करना है। मैं कहता हूँ बस जल्दी जब इसमें यहाँ पे एंटर कर लें जो भी रिकॉर्ड है, 1 2 3, यहाँ में करते हैं इसके 80 मार्क्स, 1 2 3, इसके करते हैं यहाँ पे 85 मार्क्स, इसमें कर दे 1 ये भी 1, ये 2। सॉरी मैं बस थोड़ा सा मैनुअल इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बहुत थक चुका हूँ इस वक्त इस लेक्चर के लिए। 3 3 3, इसके मार्क्स कितने जी, इसके 50 मार्क्स। अब हम लोग हमारे तमाम के तमाम टेबल के अंदर रिकॉर्ड की इंजर्शन हो चुकी हुई है। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, इसको हम लोगों ने फर्स्ट क्यूरी चला कर देखते हैं जो हमारी डिमांड में थी। क्यूरी नंबर 2 पे चलते हैं। हमें उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए कि जिनके मार्क्स यू नो के 65% से ज़्यादा हैं। जल्दी से हम चलते हैं इसकी तरफ।
ये वो कमांड जो मैंने ऑलरेडी आपके सामने रन की थी। ये उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आपके सामने आ गया जिनके जो मार्क्स हैं वो 65 से ज़्यादा है, उनके नाम और उनके मार्क्स आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेरी को यहाँ से कॉपी करते हैं और आपके लिए वहाँ पे एज ए रिकॉर्ड बना देते हैं इसको। ये भी क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो चुका है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर हुआ। इसके बाद वो कहता है कि मैं फैकल्टी में से उन फैकल्टी नेम चाहिए अप्लाई का जिनकी स्पेशलाइजेशन प्रोग्रामिंग हो सिर्फ। कोई मसला नहीं, ये तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कमांड है। इसके लिए हमें कहना है जस्ट सिलेक्ट, हमें क्या चाहिए जी, फैकल्टी अंडरस्कोर नेम और उनकी स्पेशलाइजेशन। अच्छा जी, हम लोग फैकल्टी नेम क्या चाहिए, उसकी स्पेशलाइजेशन चाहिए फ्रॉम फैकल्टी वेयर स्पेशलाइजेशन इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग। यहाँ पे इनकी स्पेशलाइजेशन क्या हो, सिर्फ प्रोग्रामिंग हो। इसको रन करते हैं। ये देखिए मेरे पास उमैर बाबर और हसन खान ऐसे जिनकी स्पेशलाइजेशन किसमें है, प्रोग्रामिंग में। तो ये दोनों स्टूडेंट्स के जो है हमारे पास टीचर्स के नेम यहाँ पर आ गए। इसकी कमांड को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं इसको जाके ज़रा पेस्ट कर देता हूँ इसके रिजल्ट में। अब उसके बाद वो कहता है कि रिजल्ट टेबल में से काउंट करें कितने स्टूडेंट के मार्क्स जो वो 75% से ज़्यादा, 75 से ज़्यादा है। कोई इशू नहीं है, मैंने आप लोगों के सामने पहले भी परफॉर्म किया था। इसमें हमने कहना है सिलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम result where the marks is greater than 75. Count total students। ऐसे करके एक फील्ड का नेम बना देते हैं। इसको रन कर देते हैं। हमारे पास दो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो 75% से अब इस क्वेरी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। स्टूडेंट ये था आपका 2013 का पेपर जो हमने कंप्लीट किया अभी। इस कमांड को भी आपके सामने यही रख दूँ ताकि आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। ये जी आप लोगों के लिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, देखेंगे आप लोग हम इंशाल्लाह। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करें और दोस्तों के दरमियान शेयर करें। अगर टीचर है तो अपने कलीग्स के दरमियान, अपने स्टूडेंट्स के दरमियान इन ट्यूटोरियल को शेयर करें। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।